हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि कैसे आप आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाला है उसमें आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में कैसे 400 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, इनके बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो बिल्कुल आप 400 प्लस नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं और यह आपको बहुत ही आसान लगेगा। अभी आपके पास समय है तो मैं 30 दिन की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आप 30 दिन प्रॉपर मेहनत करके कैसे 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसी के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको एकदम सरल तरीका बताऊंगा। तो आपसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% आपका फायदा होगा, नहीं होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो के। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप क्लास टेंथ में कैसे 400 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि आपको मैट्रिक में कुल अंक कितना का परीक्षा मतलब आपका होगा, तो वो कुल अंक आपको दिया जाएगा 500। और 500 में आपको कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट हैं। कौन सब? तो हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और आपका गणित। तो आपको पता होगा कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर हमारा इंग्लिश भी तो है। बिल्कुल इंग्लिश भी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हमारा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अभी अवॉइड कर देंगे। तो हम मूल रूप से 5 सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन दोनों में जो है ना, आपको 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। मतलब सामाजिक विज्ञान में आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल और विज्ञान में भी कितने नंबर का प्रैक्टिकल है? 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ से आपको ये जानकारी है कि कुल हिंदी 100 का, संस्कृत भी 100 का और आपको गणित भी 100 का। बाकी एक्चुअल में सारा सब्जेक्ट ही 100-100 का है, लेकिन हम इसको अलग अलग डिवाइड करके चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो सके कि एक्चुअल में आप कहाँ से नंबर स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए हम इसको डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बांट दिया कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में आपको 20 नंबर का जो ये है, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। तो हिंदी में आपका 100 नंबर, आपको कुल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो इस 100 नंबर में जो है ना, आपको एक्चुअल में 50 नंबर का क्या पूछा जाने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है। यानी 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। और संस्कृत में भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको मैथ में भी 50 नंबर का क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। यहाँ तक में मैं मानता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में, तो यहाँ पर आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में अब आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 40 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और विज्ञान में भी आपको कितने नंबर का, तो 40 नंबर का ही मात्र ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने गैस पेपर खरीदे हुए थे, आपने मॉडल पेपर, ये जो मॉडल पेपर है, अगर आपने ये मॉडल पेपर खरीदा हुआ है, अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो अगर आपको तब थोड़ा बहुत आंकड़ा लग गया होगा कि एक्चुअल में आपका कितना ज़्यादा पकड़ है किसी भी सब्जेक्ट पर, ठीक है। आपको इतना आंकड़ा बिल्कुल ही लग गया होगा कि आपका कितना ज़्यादा पकड़ है किसी भी सब्जेक्ट पर, कितना आपने तैयारी किया है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जो है पूरे साल, मतलब जो हमारा अप्रैल या मई के आसपास से जो पढ़ाई शुरू हुआ लॉकडाउन खुलने के बाद, तो वहाँ से आपने कंप्लीट स्टडी किया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपने कंप्लीट स्टडी किया है और 50 का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो आप कितना भी आपसे गलती होगा तो ऑन एन एवरेज जो है, आप एवरेज, मैं एवरेज लेके चलूँगा, आप यहाँ से कम 40 नंबर तो उठाने वाले हो। 40 से 45 इतना नंबर तो आप बिल्कुल ही उठा सकते हो। 40 से 45 नंबर आपको मिलेगा।
और मैं कितने दिन का टारगेट कर रहा हूं, तो यह मात्र 30 दिन का टारगेट कर रहा हूं। अगर आपने अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू की है, अगर आपका तैयारी अभी भी आपने अच्छे तरीके से नहीं किया है, अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू करोगे, अगर आज से भी आप ये जो मैंने मॉडल सेट के बारे में बताया, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया है ये मॉडल पेपर, अगर आप अभी इसको भी अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, तो सेम इसी का पैटर्न आपको आगामी बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें एक सब्जेक्ट पर, अगर जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में टोटल जो 5 इसका सेट दिया गया है, हर एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 5 सेट के भी ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हो, उनको याद कर लेते हो, तो 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और उसी में से आपको कम से कम 20 से 30 नंबर का तो जरूर पूछा जाएगा, इतना तो गारंटी है। ठीक है, तो आप 30 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लाना है, आपको तैयारी करना है। 500 ऑब्जेक्टिव के 500 ऑब्जेक्टिव आपको समझना है, लेकिन एवरेज आपको लाना कितना है, 40 से 45। और मैं ये मान के चलता हूं, अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा अगर तैयारी की है, तो बिल्कुल आपको इतना नंबर तो आप ला ही सकते हो। उनके बाद 40 का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपके पास प्लस पॉइंट यह है कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है, लेकिन पूछा आपसे कितना जाएगा, तो पूछा आपसे 100 क्वेश्चन जाएगा। तो यह अब की बार आप लोगों के लिए ये फायदेमंद है। ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को समझ लीजिए, एक तरीके से आपको खुद ब्रह्मास्त्र दे दिया गया है कि आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मात्र आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें से मात्र आपको 50 का ही आंसर देना है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और इधर से कम आपको 40 से 45 नंबर ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। आपको कितना लाना है, 40 से 45। उसके बाद सेम चीज़ आपका होने वाला है मैथ में। मैथ में भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन में से आपको जवाब कितना का देना है, तो आपको मात्र 50 का देना है। तो आपको मैथ में रटना नहीं है। आप समझिए, किसी भी टीचर से आप 500 जो इसमें मॉडल पेपर में दिया गया ना, आप सिर्फ इस 500 ऑब्जेक्टिव को डील कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप यहां से 40 से 45 नंबर लेके आओगे। इनसे कम तो आपको कभी आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता है। अगर कम आएगा तो आप वीडियो के अंत में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो रिजल्ट आने के बाद वीडियो के अंत में आके कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बताया था और मेरा 500 ऑब्जेक्टिव डील करने के बाद, रटने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ साइंस में, सॉरी मैथ में, आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप सॉल्व कर लेते हो और आपका 40 से 45 नंबर नहीं आता है, तो आप वीडियो के नीचे आके बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर आपने बताया फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूले ने काम नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप 40 से 45 यहाँ लाते हो और यही एवरेज अगर मान लीजिए आपका हिंदी और संस्कृत में भी रहता है और सेम चीज़ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में, तो यहाँ आपको पता है कि 20 नंबर का आपका होने वाला है प्रैक्टिकल, 20 नंबर का। अगर आपको विद्यालय में, मान लो बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ रुपया लिया जाता है, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं कोई रुपया नहीं लेते हैं, और विद्यार्थी के अटेंडेंस के हिसाब से उनका क्या एक्यूरेसी है स्कूल में प्रेजेंट होने का, उसके हिसाब से नंबर आपको मिलता है। अगर आपको 20 में से यहाँ 18 नंबर ही मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपको 18 ही अंक मिलता है, तो यह भी बहुत बड़ा नंबर होगा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि टोटल कितना हो जाता है। तो मैंने क्या बदला है, चलो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को जोड़ते हैं कि अगर मान लेते हैं अगर मैं मान के चलता हूं यह कि अगर आपको 40 से 45 ही मिल रहा है, 45, 50 का 50 नहीं मान रहा हूं, मैं सिर्फ 45 ही मान रहा हूं 3 सब्जेक्ट में, किसमें, हिंदी में, संस्कृत में और गणित में, क्योंकि यहां पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं और इसमें से 50 का जवाब देना है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है और आपको जवाब मात्र कितना का देना है, 40 का देना है। तो अगर आप 45 भी लाते हो, आप कितना 45 भी इन तीनों में लाते हो, यानी हिंदी में, संस्कृत में और गणित में, और उनके बाद इधर आप 18 ही लेके मतलब आपको विद्यालय की तरफ से दिया जाता है, ज़्यादा नहीं, मात्र 18 ही दिया जाता है। 18 36 होता है, हम 36 नहीं मान के हम मात्र 35 मानते हैं, 35 ही आपको मिलता है। तो ये कुल कितना हो जाता है, तो अच्छा कोई हमारा छूट गया क्या, एक और 45 नहीं, ठीक है हमारा, तो इसको जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल कितना 2 हो गया, 4 4 8 4 12 12 3 15 15 2 17। ये कुल नंबर जो है ना 170 आपने किससे उठा लिया, तो ये आपने उठा लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव से कितना आया,
170। अब हम डिस्कशन करते हैं जो हमारे इस वीडियो का मेन जो समझना है ना आपको, अब हम उसका डिस्कशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तुक्का भी मारेंगे ना, जो इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए ABCD करके भी BBBBCC करके अगर रंग देता है तो उनको भी 170 में कम से कम आएगा, तो 120 130 वो ला सकता है। ये आसान है, लेकिन आपको यहाँ नहीं अटकना है, एक्चुअल में आपको कुछ और टारगेट करना है। अब हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा ये खत्म हो गया। अब आपको देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया आपको हिंदी और संस्कृत। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या हुआ, हिंदी और संस्कृत। अब आप यहां से ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब क्योंकि यहां से आपको एक्चुअल में जो नंबर उठाना है ना, उसकी चर्चा अब इधर है। तो देखो हिंदी और संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत, ये दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में आपको अभी कितना नंबर टारगेट बचा हुआ है आपका 100 नंबर, यानी 50-50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और आपका इधर अब बच जाता है 100 नंबर, जहां से आपको रिटेन में आपको जवाब देना है। तो इस 50 में प्रॉपर हिंदी और संस्कृत की अलग अलग ही बात की कर लेता हूं, हिंदी और संस्कृत। तो इधर देखिए 50 नंबर और 50 नंबर। अब देखिए इस 50-50 नंबर में जो है ना, दोनों में, हिंदी में भी संस्कृत में भी, आपको दोनों में कॉमन जो है वो आपको पूछा जाने वाला है ऐसे, ठीक है। ऐसे जिसको आप निबंध कहते हो, यहां से आपको पूछा जाने वाला है, इनके साथ ही साथ निबंध के साथ लेख आपसे पूछा जाने वाला है, मतलब लेटर बोलिए या फिर आप एप्लीकेशन बोलिए, ये आपसे पूछा जाने वाला है। इनके साथ ही आपसे संवाद के रूप में या शॉर्ट लेख के रूप में आपसे वो पूछा जाने वाला है जो आप जिसको कन्वर्सेशन कहते हो, वो आपको पूछा जाने वाला है, दोनों में आएगा। और यहां से संवाद ही छोड़ दीजिए, गद्यांश आप जिसको बोलते हो इनको छोड़ दीजिए। एप्लीकेशन और संवाद एक ही में आ जाता है, प्रॉपर गद्यांश। ये गद्यांश जो पूछा जाने वाला है ना, ये आपको ये 3 चीज तो पूछा जाएगा, और ये तीनों बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। ये तीनों में आपको कम से कम पूछा जाएगा 25 नंबर का। ये पूछा जाएगा कितने नंबर का, 25 नंबर का। और 25 नंबर जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर से रहेगा। 25 नंबर हिंदी से क्वेश्चन आंसर, 25 नंबर संस्कृत से रहने वाला है। और 25 नंबर में आपको ये रहने वाला है गद्यांश, आपको संवाद लेख या फिर उसमें एप्लीकेशन पूछा जा सकता है या निबंध। ये फाइनल है, आपको हिंदी में भी रहेगा, आपको संस्कृत में भी रहेगा। और ये कितने नंबर का रहने वाला है, तो ये टोटल का रहने वाला है 25 नंबर का। और 25 नंबर में अगर आप अच्छे से, आपकी राइटिंग अच्छी है और अगर आप रिलेटेड जो भी टॉपिक पूछा गया है उनसे रिलेटेड अगर आप बना लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको यहां से 25 का 25 मिलने वाला है। इसमें एक भी नंबर आपका कम नहीं होने वाला। अगर आप 25-25 करके उठा लेते हो तो कुल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। मतलब आपने सिर्फ गद्यांश से, हिंदी और संस्कृत के गद्यांश से आपने कितना उठा लिया, 50 उठा लिया। सिर्फ किससे, मैं इस 50-50-100 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं गद्यांश की बात कर रहा हूं। और ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि गद्यांश कैसे बनाया जाता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आसान सा तरीका बता दूंगा। आप जीवन में कभी भी गलती नहीं करोगे। गद्यांश में आप हूबहू, मतलब जितना नंबर का पूछा जाएगा उतना नंबर आपको मिलेगा और हूबहू आप आंसर दे दोगे। ये मैं बता दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 50 नंबर आपको यहां से मिल जाता है। और अगर आप यहां पर अगर क्वेश्चन आंसर का थोड़ा बहुत भी जानकारी है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज है, भाषा है एक, भाषा पेपर में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत भी अगर आप को स्टोरी याद है तो बिल्कुल आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिख लोगे। अगर इस 50 में से, मैं यहाँ पे 25-25 जो नंबर हमारा बचा है, मैं मान के चलता हूं इस 50 में से अगर आप 30 तो ला लोगे। क्या 30 नहीं ला सकते हैं क्या? 25 में से 15 का तो आप जवाब दे सकते हो। 15 का देना तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। या 15 आपको हो सकता है कि किसी का संस्कृत मजबूत होगा तो 25 का 25 ले आए, नहीं 25 ले आएगा तो 20 तो कम से कम लाएगा। फिर हिंदी किसी का आसान हो सकता है, तो यहाँ से नंबर उठाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप 15 तो हमको लगता है बहुत कम, जो नहीं पढ़ा वो भी विद्यार्थी 15 ला सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम यहां से 40 नंबर तो जरूर ला सकते हो। 40 मतलब ये जो आपका क्या कहते हैं 25-25 नंबर का जो बता था 50 नंबर का, तो इधर से आप कम से कम 40 तो जरूर ला सकते हो। तो मतलब आपने यहाँ से कितना नंबर उठाया, 90 नंबर उठाया। तो ये 170 नंबर टोटल ये सभी का ऑब्जेक्टिव का है। जहां पर आप थोड़ा सा मॉडल पेपर पे मेहनत कर दोगे तो 170 ला सकते हो। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये ऐसे पे
एप्लीकेशन और गद्यांश में मेहनत कर दोगे तो यहां से आप 25 नंबर उठा सकते हो, 25-25 यानी 50 नंबर उठा सकते हो। और जो आपका बच जाता है, क्या बच जाता है, आपका जो 25-25 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, अगर उसका आप 20-20 करके भी आप अगर उठाते हो तो यहां से आपको 40 नंबर यानी कुल कितना हो गया, 90 नंबर हो गया। बताइए कितना ज़्यादा आसान है। तो ये 90 नंबर आपका कहाँ से मिल जाता है आपको, तो इधर से मिल जाता है, ऐसे ऐसे से आपको 25 यानी 50 नंबर इससे, यानी आपका हिंदी क्लियर हो गया, संस्कृत क्लियर हो गया। आपका बचता क्या है, आपका बचता है अब सामाजिक और आपका बचता है विज्ञान। आपने ऑब्जेक्टिव में, ये कुल आपका 80 नंबर का एग्जाम होना है, तो 80 नंबर में आप 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होना है, और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक्चुअल में आपको, अच्छा यहाँ पे हमने कम जोड़ दिया क्या, अच्छा नहीं ठीक है, प्रैक्टिकल का हमने नंबर इधर जोड़ा है 35 नंबर, जो 20-20-40 होता है, इसमें से हमने 35 नंबर ही जोड़ा है। तो अभी आपका इधर बचता है कितना, एक्चुअल में इधर बच जाता है आपका कितना, तो 80 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव को नहीं ऐड किया ना, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा छूट गया है। ऑब्जेक्टिव हमने जोड़ा सिर्फ हिंदी का, संस्कृत का, और हमने किसका जोड़ा है, हिंदी, संस्कृत, और हमने जोड़ा मैथ का 45 नंबर, मैथ का 45 नंबर और 35 नंबर इसका। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव हमने जोड़ा ही नहीं, तो 40 का ऑब्जेक्टिव है सामाजिक और विज्ञान। और सामाजिक अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि हमने लगभग आपका कवर करवा दिया है। तो अगर यहाँ पर 40-80 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूछा जाता है, और साइंस में थोड़ा बहुत भी पकड़ है, तो अगर आप इधर से 70 भी लाते हो, यानी 35-35 करके भी लाते हो, मैं 5-5 नंबर छोड़ रहा हूं, अगर आप 35-35 भी लाते हो तो 70 नंबर, ये यानी ऑब्जेक्टिव आपका कुल कितना हो गया, 0 7 7 14 का 4 1 1 2, 240 नंबर का आपका हो जाता है कुल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और इसमें 240 में हमने क्या जोड़ा है, हमने 35 नंबर प्रैक्टिकल वाला भी जोड़ा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 240 आप उठाते हो कहां से, आप उठाते हो ऑब्जेक्टिव से, और आपको अभी हिंदी और संस्कृत हमारा पूर्ण रूप से क्लियर हो गया है। तो अब डिस्कशन करने के लिए क्या बचा है, तो हमारे पास डिस्कशन करने के लिए बचा है सामाजिक और साइंस का और गणित का हमारा। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपको 50 नंबर का पूछा जाने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 का तो पूछा जाएगा ना आपसे। 50 में से अगर मैथ, क्योंकि लगभग विद्यार्थी का मैं मान के चलता हूं थोड़ा सा वीक होता है, तो अगर आप इधर से 30 ही लाते हो, मैं 50 का 50 नहीं बोलूंगा, ऑन एन एवरेज हमने 5 या 10 नंबर कम किया है, लेकिन मैं यहां से 50 में से मैं मान के चलता हूं कि अगर आपको 30 ही आता है, आप 30 उठाते हो कहां से, गणित से आप 30 उठा लेते हो, ठीक है, आपने गणित से 30 उठाया। और सामाजिक और साइंस में, यानी सोशल साइंस और साइंस में जो 40 का सब्जेक्टिव है, अगर आपने सोशल साइंस से उठाया कितना, 35 नंबर उठाया, और आपने साइंस से उठाया, जो रिटेन होता है, लिखना होता है, थोड़ा सा फिगर पे प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी मेहनत आप क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन सब पे कर लो, थोड़ा सा आप फिजिक्स के वो फॉर्मूला जो हिसाब टाइप का बनाने वाला था, अगर उस सब पे आप प्रैक्टिस कर लो, तो उधर से अगर आप मान लो 40-40 के ऑब्जेक्टिव में से अगर आप 35-35 भी लेके आते हो, तो इधर से आपको मिल जाता है कितना, 35-35 भी लेके आते हो तो ये हो जाता है 5-5-10 का 0 हासिल 1 3 3 9 1 10, यानी 100 नंबर आप इधर से उठा के लाते हो। और आपका इधर अभी कितना हो गया है तो कुल, तो अभी आप जोड़ के देखो, तो इधर हो गया आपका ऑब्जेक्टिव से आपने कितना उठाया, ऑब्जेक्टिव से आपने उठाया 240 नंबर, और आपने 90 नंबर उठाया कहाँ से, तो 90 नंबर आपने उठाया गद्यांश से, और ये 90 नंबर इसमें ऐड कर दीजिए, और 100 नंबर आप लेके आते हो, इसका 40 नंबर ये हिंदी का है, हिंदी और संस्कृत का, जहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर का बात किया, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और उसके बाद आप उठाते हो यहाँ से 100 नंबर, 100 नंबर अगर आप इसको ऐड कर दीजिए तो जोड़ के देखिए कितना हो जाता है, ये 000 9 4 13 का 3 2 1 3 1 4, यानी 430 नंबर ये होता है तब आपको, जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हो। अगर आप इतनी ही मेहनत कंटिन्यूसली अगर आप 30 दिन तक कर लोगे ना, 100% मैं रिटर्न देता हूं, आप बिल्कुल ही 400 प्लस नंबर ला सकते हो। और वो मैंने आपको दिखाया, ये आसान है, ये आसान तब है जब हम 50 में से 40 या 45 करके लेते हैं। 430 नंबर छोड़ो, हमने 5-5 यानी 45-45 दिया था हिंदी और संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में, अगर आप यहाँ पे 40-40 भी लेते हो तब पर भी देखो आप 400 प्लस जा रहे हो। तो ये आसान है, आपको बस तरीके पता होना चाहिए। आप सब चीज को एक साथ टारगेट मत करो, आप हिंदी को प्रॉपर पहले टारगेट करो, यहां से फाइनल नंबर आपको 50 में से कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे आप खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ। आपको नहीं पता है तो आप प्रॉपर ये ऑब्जेक्टिव इसका बना के देखो, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं, कुल इसमें जो देखो
आप इसमें दिया ना हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी का, आप इसको बना के देखो, देखो इधर इधर दिया ना सबका, आप इधर निकालो सेट बना के देखो कि आपको कितना मिल रहा है, आपको किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि नंबर कहाँ से नहीं मिल सकता है, उस पर आप बैठ के डिस्कशन करो, खुद से पूछो कि मुझे कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। आप खुद से सवाल करो तभी जाके आपको नंबर मिल सकता है। आप सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी इवेंट पढ़ोगे तो आप 400 नंबर क्या 300 भी नहीं ला सकते हो। आप तरीके से पढ़ो, आप पहले देखो कि आपको मेहनत कहाँ करने की ज़रूरत है, आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपको किस चैप्टर से नंबर नहीं मिल रहा है, आप अपने आप से पूछो और सिर्फ उसको पहले टारगेट करो, तभी जाके आप आगे कुछ और पढ़ो। सिर्फ ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। और मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको थोड़ा बहुत भी परेशानी है ऐसे में, एप्लीकेशन में या गद्यांश में, समरी में, तो आप हम वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा, क्योंकि हिंदी संस्कृत और इंग्लिश इन तीनों में ही आपको गद्यांश, ये तीनों चीज़ आपको रहने वाला है कॉमन, क्योंकि ये तीनों का तीनों हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है। उनके बाद आप सामाजिक और विज्ञान, इसका ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि 20-20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, तो कम से कम 17-18 करके नंबर आपको विद्यालय से मिलना ही मिलना है। और बहुत बच्चों को तो 20 का 20 भी मिल जाता है, 40 का 40 उठा लेता है दोनों में। तो आपको इधर 80 नंबर है, 80 नंबर में से आपको टारगेट 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही है, तो ऑब्जेक्टिव में 30-30 नंबर भी लाते हो तो बिल्कुल आपको भी मैंने तरीके बताएं कि कैसे कैसे आप कहाँ से कितना नंबर ला सकते हो। तो ये आसान है और बिल्कुल आप 30 दिन, अभी आप आज हो गया आपको 10 जनवरी, तो आप बिल्कुल अगर अभी से अभी आप मेहनत करोगे तो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 17 फरवरी से, तो आप बिल्कुल ही नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो मैंने समझाया, अगर आपको इसमें कहीं पर भी लगता है कि हाँ सर बिल्कुल ये पॉसिबल है, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बिल्कुल सर आपने सही बताया, आज से हम इसी तरीके से मेहनत करेंगे और सर हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 400 प्लस नंबर एनी हाउ सर हम आपको ला के दिखाएंगे। और आप ही के वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर आपके बताए हुए तरीके से हमने पढ़ा और आज हमने सर 400 प्लस नंबर लाया। तो मैं आपके उस दिन का इंतजार करूंगा कि आपने इस तरीके को अपनाया, इस फॉर्मूले को अपनाया और आपने पढ़ाई शुरू की और आपको 400 प्लस नंबर आया। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप 400 प्लस नंबर लाओगे और इसी तरीके से आप पढ़ोगे, 400 प्लस नंबर लाके आप अपने माँ बाप, अपने परिवार वाले, अपने गुरुजी सभी का आप मान बढ़ाओगे। मैं उसी उम्मीद के साथ मैं यह आशा करता हूँ खुद कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि इसे हमें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर और सारा आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपके 400 प्लस नंबर लाने में मैं थोड़ा सा अपना योगदान दे पाऊं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।